उमा जी, अब खबर तो ये भी है, हालांकि और बातें निकल कर आएंगी सामने, लेकिन जैसी शादी तय हुई वैसे ही उसके बाद सोनम ने पूरे मर्डर की प्लानिंग तभी से कर ली थी। आप सोचिए, तब के बाद आपने बताया कि फ़ोन बिजी जा रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रही है मैसेज का, तो कोई शक नहीं हुआ परिवार को तब भी कि इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, सोनम के मन में? तो हमने इस चीज़ के लिए शक नहीं करा कि वो काम वाम करती थी ना, इस चक्कर में हमने ध्यान नहीं रखा, किसी ने भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि 4 महीना में तो सब कुछ हो गया, शादी ने, सगाई ने, ब्याह ने, सब हो गया मतलब। और उमा जी, आपकी बात इनके सोनम के परिवार वालों से हुई है क्या और अभी? ये वो तो बात पे क्योंकि कह उनकी रहे हैं मम्मी, कि फंसाया जा रहा है सोनम को, अब ऐसा उनके परिवार से कोई बात हुई क्या आपके? ये सरेंडर जब किया सोनम ने तो उसके बाद कोई बात हुई आपकी? कल उनकी मम्मी से हुई थी। उनकी मम्मी ने बोला कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, जो जांच में आएगा वो ही सच रहेगा, बोले कि। और है ना, जो सोनम ने कभी गलत करा राजा के साथ, इतना बड़ा काम करा, तो फिर उसको फांसी मिलना चाहिए, बोले। ऐसा उनकी माँ ने आपको बोला है? हाँ, ऐसा क्योंकि बोला उनके पिता या फिर उनके भाई तो ये कह रहे हैं कि सोनम को फंसाया जा रहा है। नहीं तो फंसाया जा रहा है, तो किस कारण से फंसाया जा रहा है? सोनम तो साथ में थी ना राजा के, सोनम राजा के साथ थी ना, तो सोनम ने राजा को मारते हुए किसी को देखा होगा, तो एकदम से 4-5 लड़के पकड़ नहीं सकते, पकड़ना था तो उनको सोनम को पकड़ना था। राजा को क्यों पकड़ने गए? कुछ भी वहाँ पे हादसा होता तो लड़की के साथ होता ना, लड़की के साथ होता ना, लड़के के साथ क्यों होएगा? सोनम कह रही हैं कि उनके फिर गहने वहने भी लूट तो वो लिए बात के और लिए सब अलग सामान होती, लूट लिया हथियार उनका। रहती। उनकी गहनों को मम्मी तो लेकर भी बोल कोई रही कि बात सारे हुई थी गहने घर आपसे? पे रखे हैं, सोनम तो सिर्फ एक मिनी, उसकी मम्मी से हुई ना मेरी कल बात, उनकी मम्मी ने बोला सारे गहने घर पे रखे हैं, और एक मिनी मंगलसूत्र सोने का जो अपन ने मिनी पहनते ना, जो लंबे हार, बड़े हार, छोटे हार, वो तो सब घर रख गई वो। बोले एक मिनी मंगलसूत्र पहन के गई थी, और एक डायमंड का जो उसको आपिस वाला ब्रेसलेट था ना, वो पहना था, और एक रिंग पहनी थी। उनकी मम्मी ने मेरे को ये बताया। और राजा को चेन पहनने का सोनम ने ही बोला था कि चेन पहन के आओ। इस बात का जिगर मेरे को, मेरा एकदम से वो लगा, डाउट सा, तो मैंने उनकी मम्मी को तुरंत फ़ोन लगाया कि देखो राजा को सोनम ने चेन पहनने का बोला। तो उनकी मम्मी ने बोला कि हम भी तो होके आए पिछले साथ, कोई डर की बात नहीं है, बोले कि तो तुम इतना भी क्या डर रही, बोले सब पहनते ओढ़ते, हम भी तो पहन ओढ़ के गए थे। उनने ऐसा थोड़ा रुबाब से बोला मेरे को, तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब तुम बोल रही हैं तो मेरे को विश्वास है, मतलब। तो मेरे मन में वो चेन को लेके बहुत डाउट था। सोनम इसके पहले भी क्या कभी बाहर जाती थी मैंने घूमने? उनकी मम्मी से कभी नहीं पूछा। अच्छा, इस बारे में मालूम है क्या आपको कि कहीं बाहर जाती है? उनकी मम्मी बता रही थी कितनी जगह सोनम चली गई। अच्छा। नहीं, हमको नहीं मालूम था। जो उसकी फ्रेंड है ना, वो क्या बोलती, दीदी को तो बाहर का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। अच्छा। दीदी तो बाहर जा नहीं सकती हैं। मगर उसकी मम्मी से हमने बोला ना कि राजा है ना, जैसे उत्तराखंड 2 बार होके आया है, तो हमने क्या, राजा अकेला गया, कभी कोई हादसा नहीं हुआ, इतने पहाड़ पे गया वो, क्योंकि है ना, जब कोई हादसा नहीं हुआ तो राजा के साथ हादसा ऐसा हो नहीं सकता। लड़की साथ में थी, तो सोनम के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हो तो उसको बचाने में उसके साथ हादसा भी हो सकता है। मैंने किया थोड़ा सा डर सा लग रहा है, हम आपस में ऐसी बात कर रहे थे। तो उनकी मम्मी ने क्या बोला, सोनम ही अकेली कितनी बार घूम के आई, सोनम के साथ ही कुछ नहीं हुआ, और आज कैसा सोनम को किसी ने किडनैप कर लिया, तो सोनम को किसी ने पकड़ लिया, ऐसा कुछ होता क्या? बोले कोई नहीं होता है, उनकी मम्मी ने यूँ बोला। सोनम मेघालय गई थी क्या पहले? कोई मालूम चली इस बारे में बात आपको? पहले मेघालय गई हो, वो शिलोंग गई हो? नहीं, ये बात हमको बिल्कुल, उनकी मम्मी ने उसका नाम नहीं बताया, बाकी सबका नाम बता दिया था हमको। सोनम का नाम नहीं लिया था उनने, उनकी भाभी का, उनके भैया का, उनका, इनका बता दिया था कि हम सबके सब पिछले साल घूम के आए, बोले हमको सब नॉलेज है उधर का। अच्छा उमा जी, तो आखिरी गई होगी जब तो उसको नॉलेज होएगा ना, हमारे परिवार से कोई नहीं गया था। आखिरी सवाल मेरा, अब आपकी क्या मांग है? किस प्रकार से सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को, उन आरोपियों को जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और एक परिवार से एक बेटा छीन लिया? किस प्रकार की मांग आपकी उमा जी? देखो, मेरे बच्चे को तो उनने मतलब है ना, इस बहुत बेरहमी तरफ से मारा है, पीछे से बार करा, उसके भाई ने खुद ने उसको सब जैसा उलट पुलट करा, पहले पीछे का बार था, फिर आगे एक चक्कू पेट में भी घोंपे गए मेरे बच्चे के में, बहुत बुरी हालत से उसको मारा।
और वहाँ पे किसी ने चीखा भी था कि इसको मार डालो, वहाँ के लोग उन बता भी रहेंगे। तो मतलब है ना, ऐसे लोग उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सरकार से निवेदन मेरा यही है, और हो सके तो उनको तो फांसी पे लटका दिया जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।